नमानी साहब ने एक बात की और एक बात मैं शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ऐड करना चाहूँगा ताकि हम हल की तरफ आएँ, कोई इसका हल निकल सकता है। नमानी साहब ने ये फरमाया कि हयात जो है ना वो बरज़खी है, जो ताल्लुक़ है वो भी बरज़खी है, वो ला तशउरून के दर्जे में, ठीक है, जो बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा और कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है तो वो हम मानते हैं। और शेख साहब ने यानी शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस हवाले से कहा कि जी देखें, हयात हासिल है, उसकी कौन क्या है, नौइयत क्या है, कैफियत क्या है, वो ला तशउरून के दर्जे में है, हमें नहीं मालूम। तो क्या इस पे आप इत्तेफाक कर सकते हैं? वो नमानी साहब की बात पे इत्तेफाक कर लें, आप शेख साहब की, तो ये मसला हल हो सकता है या नहीं? तो उसके अंदर ये है, अब एक इनका जो नज़रिया है ना, मतलब इत्तेफाक तो तब हो जब इनका, अब ये किताब इनकी खुशबू वाला अकीदा, ठीक है, या इस मुफ्ती साहब ने बात की, मैं उस तरफ आना चाहूँगा। तो अब मसला ये है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो फरमाया कि वला किल्ला तशउरून, अब इस पर अगर एक आदमी इसकी कुना अल्लाह जानता है, कैफियत अल्लाह जानता है, तो ठीक है, इसकी हासिल है, लेकिन इसका मतलब अब हयात एक आदमी के नहीं, हयात जिस्मानी है, जिस्मानी है। अब जिस्म के अंदर उस हयात का माना कि रूह वापस आ गई या ताल्लुक़ तसर्रुफ पैदा हो गया, ये जो इन हजरात का सब का अकीदा है और कोई एक भी इसके खिलाफ नहीं है। तो इस अकीदे पर तो इत्तिफाक नहीं हो सकता। एक आदमी के जी बर्ज की ज़िंदगी है, हम उसकी कैफियत नहीं जानते, तो ठीक है जी, वला किल्ला तशउरून का यही मानना है कि उसकी मुकम्मल कैफियत नहीं जानते। भाई दुनिया भी किसी हो तो इसका मतलब है हम तो कलमा पढ़ के सब साहबी ना बन जाए, मतलब दुनिया किसी नहीं है, वो बरज़खी हयात है। लेकिन अल मुहन्नद में यही लिखा है, या तो हो दुनियाविया, जी। अब ये अल मुहन्नद को नहीं छोड़ सकते, वो तो इनके लिए कुरान सानी का दर्जा रखता है। ठीक है, चले एक मसला ये बड़ा कॉमन है और अभी मेरे दोस्त भी मुझसे रास्ते में यही पूछ रहे थे कि एक मसला है, उसको आप कहते हैं ये अकीदे का मसला, ठीक है, दूसरी तरफ से कहा जाता है ना कि ये फिरोई मसला है ना। अब आवाम बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, भाई हमें कैसे पता चले, चलो ये मौलवियों की टर्म में है, लेकिन आम बंदे को कैसे पता चले ये फिरोई मसला है या ये अकीदे का मसला। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा, जैसे मरकज़ी और आप लोगों के दरमियान इख्तलाफ है, तो आप उन मसाइल को कहते हैं जी ये फिरोई मसाइल है, जैसे ज़बिया का मसला है, इस पर कोई कतई दलील नहीं है, ये ज़न्नी मसला है, वो कहते हैं नहीं जी ये तो कतई मसला है ना, वो तो फतवा भी लगाते हैं। सही है। तो इस तरह के ये जो हयात ममात का मसला है, ये इस तरह के जो मसाइल हैं, तो आवाम को कैसे आप जाएंगे, कायल करेंगे भाई ये कती मसला है, ये अकीदे का मसला है और ये जो है ये फिरोई मसला है। ठीक, तो अवाम और नास के लिहाज ये है कि इंतहाई मुख्तसर, फिरोई का मतलब ये होता है कि वो काम कर लो ठीक है, न करो ठीक है। ठीक है, अब मसलन रफ़े दैन हो गया, अब कोई आदमी कर ले ठीक है, न करे ठीक है, तो ये एक फुरूई मसला, इज्तिहादी मसला हो गया। अब जो आदमी के रफ़े दैन करना ज़रूरी है, जैसे हमारे गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं, इनका रफ़े दैन करना बिदअत है, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ को ज़रूरी करार दे। अच्छा, अभी चंद दिन पहले इमाम काबा है इस्लामाबाद में, उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, फैसल मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। अब इमाम काबा ने हाथ भी यहाँ बांधे हुए और रफ़े दैन भी नहीं किया। ये दलील है फुरूई होने की, भाई हम वहाँ करते हैं अल्लाह के घर में खड़े होकर तो कोई मसला नहीं, यहाँ हनफी नहीं करते, हम नहीं करते, कोई मसला नहीं, तो ये फुरूई है। अब ये जो हयात ममात का मसला है, इसको जो आदमी फुरूई कहता है, तो इसका मतलब ये है, ये जो कुरान मजीद कहता है इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामत यकफुरूना बिश्शिर्क, यहाँ पर शिर्क का लफ्ज़ है। और दूसरा कुरान मजीद में मन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, तीसरा मा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल। अब ये कुरान मजीद का जो मसला हो उसको फुरूई नहीं कहना चाहिए, जो कुरान मजीद का कतई मसला है उसको फुरूई का मतलब ये है कि मान लो ठीक है, ना मान लो ठीक है, और जो मसला कुरान में आ गया उसको मानना ज़रूरी है, वो अकीदे का मसला है, वो फुरूई मसला नहीं हो सकता। बाकी आपने कहा कि मरकज़ी और आपके, तो उसके अंदर भी मसला यही है कि हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मुवाहिद हैं, हम उनका दिल से इज़्ज़त करते हैं, एहतराम, लेकिन उन्हें गलत फहमी लगी है। ठीक है, और गलत फहमी ये है कि देखो भाई ये हलाल हराम का अगर इख्तिलाफ है तो इमाम शाफ़ी और इमाम अबू हनीफ़ा में नहीं है क्या? आपने कुदूरी पढ़ी है, एक सफ़ा मुझे दिखा दो कि जिसमें आप कहेंगे इख्तिलाफ नहीं है। कहीं पर शेखैन हैं, कहीं पर तरफ़ैन हैं, कहीं पर साहिबैन हैं। तरफ़ैन का मतलब है इमाम मोहम्मद और इमाम अबू हनीफ़ा का ये मतलब है। शेखैन का मतलब ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम यूसुफ़ का ये मसला क्या है, इमाम मोहम्मद इसके ख़िलाफ़ है। और साहिबैन का मतलब ये है कि इमाम यूसुफ़ इमाम मोहम्मद का ये मसला क्या है, इमाम अबू हनीफ़ा इसके ख़िलाफ़ है। इमाम ज़ुफ़र फिर उनके ख़िलाफ़ है, फिर उसके ऊपर इमाम शाफ़ी, उनका कौल अलग है, इमाम अहमद का अलग है। अब ये जो दरियाई मखलूक़ात हैं, इनमें से हमारे नज़दीक सिर्फ मछली हलाल है, बाकी हराम है। जी। अच्छा, इमाम शाफ़ी के नज़दीक दीगर मखलूक़ात भी हलाल है। अब ये हलाल हराम का इख्तिलाफ हो गया। अब मेंढक के बारे में, अब हमारे नज़दीक हराम है, उनके नज़दीक हलाल है। अब बताओ हम इमाम शाफ़ी को काफिर कहेंगे, इमाम अहमद को काफिर कहेंगे, फिर वहाँ पर जाकर हम जिनके पीछे हज पढ़ते हैं उनका हमारा हलाल हराम का इख्तिलाफ नहीं, मनी तक में इख्तिलाफ है। अच्छा, यही फ़िक़्ह हनफ़ी इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह, इमाम यूसुफ, इमाम अबू हनीफ़ा, बोल मायूकल लहम एक मसला है कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनके छोटे पेशाब के बारे में क्या मसला, मसलन भेड़ है, बकरी है, तो अब इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि इनका पेशाब हराम है। ठीक है,
इमाम अबू यूसुफ वो फरमाते हैं लित तदावी जायज़ है, यानी अगर हकीम डॉक्टर कहे कि भेड़ का गाय बकरी का पेशाब आप इस्तेमाल करें, बीमारी है तो बीमारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना यूज़ नहीं कर सकते। और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि लित तदावी भी नहीं, वैसे एक आदमी अगर कोई भेड़ बकरी का पेशाब पी ले तो हलाल है, कोई मसला नहीं। अब इमाम मोहम्मद कहते हैं हलाल है, इमाम हनीफा कहते हैं हराम है, काफिर किसको कहेंगे? तो इसलिए एक हुर्मत क़ती होती है, एक हुर्मत ज़न्नी होती है। जो हुर्मत ज़न्नी है उस पर कुफ्र के फतवे नहीं होते, जो हुर्मत क़ती है उस पर भी कुफ्र के फतवे नहीं होते डायरेक्ट। अब एक आदमी गैरुल्लाह की नियाज खाए वो काफिर हो जाएगा। अच्छा, एक आदमी अगर सूद खाए वो काफिर हो गया। सूद खाने से काफिर नहीं है सिर्फ, अगर एक आदमी सूद को हलाल समझ कर खाएगा, उसको ये भी पता है कि ये गैरुल्लाह की नियाज है और ये भी पता है कि गैरुल्लाह की नियाज हराम है, फिर अगर वो खा रहा है, कहता कोई नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये काफिर हो गया। लेकिन एक आदमी को ये नहीं पता गैरुल्लाह की नियाज हराम है, ये नहीं पता ये दावत का खाना है या गैरुल्लाह की नियाज का खाना है, तो उस पर तो फतवा नहीं है। या एक आदमी खा रहा है, वो कहता है यार है हराम, मैं क्या करूं, बस मेरी मजबूरी है, इधर ना कोई होटल है ना घर है, तो अब उसने खाया हराम समझ कर अगर खाया फिर भी वो काफिर नहीं है। ठीक है, तो ये मसला हो गया जी, ये तो ये फुरूई मसाइल है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, उम्मीद है आम आवाम को भी बात समझ आ जाएगी।